हम आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बम्पर रिपेयर कर रहे हैं भाई। सर मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। अस्सलाम। हमारे पास गाड़ी का तकरीबन हेडलाइट्स मिल जाएंगे आपको, बम्पर मिल जाएंगे, साइड ग्लास मिल जाएंगे आपको। गाड़ियों के जो है वो आप मुझे ब्रांड्स बता सकते हैं, आपके पास किन किन ब्रांड्स के कौन कौन से सामान मौजूद हैं? अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे आपको मामू कह गए, फिर जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मोहसिन हनीफ। हम आपको दिखाते हैं एंटरटेनमेंट और इन्फॉर्मेशन। तो आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो मेरे पास है। आइए मैं आपको कुछ उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूँ। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेरशाह कबाड़ी मार्केट में, और मैं आज एक उस शॉप पर मौजूद हूँ जहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो यहाँ पर आपको तरह तरह की गाड़ियों के जो है वो डैशबोर्ड और हेडलाइट्स, बैकलाइट्स, बम्पर्स वगैरह ये सब कुछ अवेलेबल होगा। चाहे किसी भी किस्म की कोई गाड़ी हो तो उसकी जो है वो चीज़ें आप यहाँ आकर बासानी जो है वो और आसान कीमतों के अंदर जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो आइए जो यहाँ के मालिक हैं इन्हीं से कुछ पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका थोड़ा सा वक्त दरकार होगा। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये अभी आपके हाथ में क्या चीज़ है और आप क्या कर रहे हैं? ये इंजन का टेबिट कवर होता है, उसका एयर क्लीनर है ये इसको मैं रिपेयर कर रहा हूँ। ये टूटे हुए आते हैं, इनको रिपेयर करना पड़ता है। अच्छा, तो आपके गोश गुजार में एक बात और कर दूं कि यहाँ पर जो है वो गाड़ियों का सामान रिपेयर भी किया जाता है। अगर आपको जो है वो अपनी कोई गाड़ी का सामान, कोई भी किसी किस्म का कोई भी टूल हो, वो जो है रिपेयर करवाना हो तो आप शेरशाह कबाड़ी मार्केट में इस शॉप पर आ सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स के अंदर और जो है वो मेंशन कर दूंगा इसका एड्रेस, तो आप यहाँ बआसानी आ सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा आपके पास और क्या क्या सामान मौजूद है? हमारे पास गाड़ी का तकरीबन हेडलाइट्स मिल जाएंगे आपको, बम्पर मिल जाएंगे, साइड ग्लास मिल जाएंगे आपको, तकरीबन मुख्तलिफ सामान मिल सकता है आपको हमारे पास। अच्छा, ये बताइए कि जो गाड़ी का जो किसी भी किस्म की कोई गाड़ी हो, किसी भी किस्म की कोई गाड़ी हो तो उस गाड़ी का सामान आपके पास मौजूद है। तो उस गाड़ियों के जो है वो आप मुझे ब्रांड्स बता सकते हैं, आपके पास किन किन ब्रांड्स के कौन कौन से सामान मौजूद हैं? हमारे पास तकरीबन रिकंडीशन गाड़ियों का सामान होता है, जैसे पासो हो गई, बिट्स हो गई, एक्वा हो गई, मीरा हो गई। इनकी तकरीबन हेडलाइटें हो गई, बम्पर हो गई, हमारे पास मिल जाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे अगर ये पूछूं कि इन गाड़ियों के सामान के अलावा जो है आपके पास क्या क्या चीज़ें मौजूद है तो वो आप मुझे क्या बता सकते हैं? तकरीबन मेरे पास तो हेडलाइट टकी में गाड़ियों की, बम्पर हैं, लाइटें हैं, बस। और अच्छा, एक सवाल और करना था कि जैसे कि आजकल कारोबारी इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो कारोबार मेरे हिसाब से ठप पड़ा हुआ है, तो आपके कारोबार की क्या पोजीशन है? अब जिस तरह आप कहना चाह रहे हैं हज़रत, इस तरह तो कारोबार की तो सूरत हाल बहुत ख़राब चल रही है, अल्लाह पाक चला रहा है मामला। अच्छा, अगर इसी चीज़ को मैं अगर आपको कहूँ कि इसी कारोबार को आप एक खूबसूरत गाना गाकर मुझे ज़रा सुना दें कि जो है वो अपने एहसासात का और अपने जज्बात का इजहार एक छोटा सा गाना गाकर सुना दें, तो वो क्या कहेंगे आप? गाना तो सर अभी तो जहन में कुछ भी नहीं आ रहा। भाई ये है कि हालत थोड़े ख़राब चल रहे हैं कारोबार। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, उनके बच्चे आपको मामू कह गए, फिर? नहीं, मैं कुछ ही कह सकता। अच्छा, कभी आपने जो है वो अपनी जवानी के अंदर, खैर जवान तो आप अभी भी हैं, ये तो कारोबारी पोजीशन होती है, तो आपने जो है वो यकीनन किसी लड़की वड़की से मोहब्बत की होगी, तो उसके हवाले से उसके मैं नहीं कर सकता। अच्छा चलें, बहरहाल ये तो एक मजाक वाली बात थी। अल्लाह ताला आपके कारोबार में तरक्की दे। अच्छा जी, जैसे कि आपको पता है कि हम जो है वो शाहिद शकील ऑटोज़ पे मौजूद है और यहाँ पर जो है एक भाई यकीनन ये बम्पर को साफ़ कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी अगर मैं इनसे सवाल करूँ तो ये देखें कि ये किस हद तक आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव आंसर होगा इनका और ये आपके लिए सूदमंद साबित होगा। आइए इनसे सवाल करते हैं इस हवाले से कि ये क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बम्पर रिपेयर कर रहे हैं भाई। सर मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा है। अस्सलाम। क्योंकि जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से मिलता है सलाम करना जो है वो अच्छा होता है ना किशोर, इस वजह से मैंने किशोर विशोर की नहीं करा मैंने आपको। नहीं, मैं अल्लाह ना करे जो है वो किशोर विशोर या शंकर या ऐसा कुछ भी नहीं हूँ। चले वालेकुम सलाम। अच्छा चलें, ये बताइए कि ये जो है आप बम्पर साफ़ कर रहे हैं, तो ये बम्पर कौन सी गाड़ी का है और इसकी कॉस्ट क्या है, इसकी प्राइस क्या है और आप इसको किस तरीके से सेल आउट करते हैं?
ये भाईजान भाई आए थे अपने बम्पर लेके रिपेयर करवाने के लिए। मैंने उनका बम्पर ख़त्म था इसलिए अपना बम्पर उनको दिखाया है। ये उनको मैंने 3,000 रुपये का परचेज़ करा है। ये करोला 2014 का मॉडल का बम्पर है। अच्छा, तो अब आपने 3,000 रुपये का परचेज़ किया है, तो अब आप इसको रिपेयर करके बेचेंगे? जी हाँ, इसको थोड़ा सा रिपेयर होएगा, ये फिर गाड़ी में लगेगा। अच्छा, किस हद तक आप अपना प्रॉफिट रखते हैं इसमें? इसके ऊपर ज़्यादा हमारे 1,800 रुपये 500 रुपये ये मार्जिन। अच्छा, इतना माकूल प्रॉफिट। तो आपने देखा कि कितना माकूल प्रॉफिट के साथ जो है यहाँ शेरशाह कबाड़ी मार्केट में जो है वो गाड़ियों का सामान फरोख्त होता है। तो आप अपनी गाड़ियों के सामान के लिए यहाँ शाहिद शकील ऑटो पार्ट्स यहाँ मौजूद है। आप यहाँ पर बआसानी आ सकते हैं और अपनी चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये अगर ख़त्म हो जाए तो इसकी क्या निशानी होती है? ये प्लास्टिक है, ज़्यादा टूट जाता है तो फिर ये स्क्रैप हो जाता है। हाँ, हल्का फुल्का अगर टूटा हुआ होता है वो रिपेयर करके वापसी गाड़ी में लग जाता है। कलर वलर कराने के बाद गाड़ी में बिल्कुल ओके हो जाता है। अच्छा, अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए उस सूरत में भी ये बिकता है? नहीं, ख़त्म हो जाता है तो फिर वो स्क्रैप में जाता है। अच्छा, चलें, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका वक्त लिया मैंने। आप अपना काम जो है वो जारी रखें। देखा आपने कि किस तरीके से जो है यहाँ पर बम्पर जो है वो रिपेयर हो रहा है। बम्पर रिपेयर होने के बाद, साफ़ सुथरा होने के बाद, फिर इस पर कलर होगा, कलर होने के बाद फिर ये किसी, जैसा कि इन्होंने बोला कि ये करोला गाड़ी का है, तो ये किसी भी करोला गाड़ी वाले मालिक को बआसानी बेच दिया जाएगा। मुझे एक बात ये बताइए कि ये जो आपके पास सामान आता है ये किन किन ममालिक से जो है वो दरामदशुदा होता है? ये तकरीबन ये ज़्यादातर दुबई से माल आता है, मलेशिया से आता है, सिंगापुर से आता है, जापान से आता है ये माल। अच्छा, तो ये जो माल है, डैशबोर्ड वगैरह, लाइट्स वगैरह हैं, ये आप किस तरीके से जो है वो परचेज़ करते हैं? ये हम गोदाम से ख़रीदारी करते हैं। अच्छा, यानी कि गोदाम से जो है वो होलसेल पे उन लोगों के पास वो कंटेनर्स वगैरह? जी हाँ, कंटेनर आते हैं, उसमें से हम ख़रीदारी करते हैं। अच्छा, तो इसकी बोलियां लगती हैं या जो इसके कुछ फिक्स प्राइस होते हैं? इसकी बोलियाँ भी लगती हैं, कुछ सामानों के फिक्स प्राइस भी। आप किस तरीके से लेते हैं? हम लोग कभी बोली से भी ले लेते हैं, कभी फिक्स प्राइस से भी ले लेते हैं। अच्छा, तो इस पे फिर यकीनन जो है वो आप अपना माकूल सा प्रॉफिट रखकर यहाँ पर बेचते होंगे। जी हाँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो किस तरीके से ख़रीदारी की जाती है और फिर किस तरीके ख़रीदारी करने के बाद उसको रिपेयर करके फिर उसको बेचा जाता है। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि अगर आपको जो है वो रियायती कीमतों के अंदर गाड़ियों का सामान चाहिए तो फिर आप यहाँ तशरीफ़ लाइए। अच्छा भाई, ये मैं देख रहा हूँ कि आप जो है बहुत परेशान से सर झुकाए यहाँ बैठे हुए हैं, तो खैरियत, आप सर झुकाए क्यों बैठे हुए हैं, परेशान क्यों बैठे हुए हैं? नींद आई हुई है। मैं समझा कि कारोबार वगैरह की वजह से परेशान बैठे हुए हैं। नहीं भाईजान, नींद बहुत सख्त आई हुई है। अच्छा, आपका नाम क्या है? फराज। अच्छा, अगर एक सवाल मैं करूं तो आप उसका जवाब देंगे? कर लें, अगर आयता हुआ तो जवाब दे देंगे। अच्छा, सबसे पहले तो आपको उसके लिए जो है वो मेरे साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। ठीक है, कर। अच्छा, ये बताएं कि कराची की सबसे फेमस गाली कौन सी है? गाली नहीं देता मैं। देखें, कुछ अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो बिल्कुल कह देते हैं कि हम गाली नहीं देते, लेकिन मैं इनसे एक सवाल ये करता हूँ कि अगर आपको किसी को गाली देनी है और आपको मुंह ख़राब नहीं करना, कोड वर्ड में गाली देनी है, तो आप कोड वर्ड में कौन सी गाली देंगे जिससे मैं समझ जाऊँ कि आप गाली दे रहे हैं? सॉरी भाईजान। ये देखें, ये अच्छे लड़के की पहचान है कि उसने फ़ौरन से माजरत कर ली। अच्छा जी, यहाँ पर एक दबंग से मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जिन्होंने, क्या नाम है आपका? गुलजार अली, जो कि इन्होंने हमें थोड़ी सी नसीहत की, हमें बहुत अच्छी लगी और इस नसीहत पे इंशाल्लाह ताला हम अमल भी करेंगे। लेकिन अच्छा, अगर आपका काम करने वाला आपके सामने कोई गलत काम करता है और आपको गुस्सा आ जाता है, आप हल्की फुल्की गाली देकर उसको किस तरीके से बोलेंगे? आप ये सब खड़े हुए आप इनसे पूछ सकते हैं, हम इनके साथ भी यही गुफ्तगू करते कि आप गाली नहीं दो। आपने देखा कि माशरे में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं जो गाली देने से इज्तनाब करते हैं। तो उन्हीं लोगों में जो है ये गुलजार अहमद साहब भी मौजूद हैं हमारे सामने। और ये देखें, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी हैबिट है कि जो है गाली से इज्तनाब किया जाए। आप अपने ही ओन अल्फाजों के अंदर जो है आप अपनी दुकान का एड्रेस दीजिए ताकि मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि वो बासानी यहाँ आ सकते हैं। यहाँ आकर जो है गाड़ियों का पुराना सामान बासानी यहाँ से ख़रीद सकते हैं और रियायती कीमतों में यहाँ पे दस्तयाब है, जिसमें आपको जो है लाइट्स, हेडलाइट्स, बैकलाइट्स और बम्पर्स और डैशबोर्ड्स वगैरह जो है वो आपको यहाँ पर दस्तयाब होगा। तो मैं आपसे जो है वो दरख्वास्त करूँगा कि आप जो है अपने ओन अल्फाजों में, अपने अल्फाजों में आप इस गली का और इस अपनी शॉप का एड्रेस बता दीजिए। हमारा नाम शाहिद शकील के नाम से शॉप का है। हम लोग रिपेयरिंग के नाम से मशहूर हैं इस मार्केट के अंदर, और ये 7 नंबर गली कहलाती है बाज़ार। आप मार्केट में कहीं भी खड़े हो, शाहिद शकील का नाम पूछ लें, रिपेयरिंग का काम हमारे पास होता है तकरीबन, और लाइटों का सामान जो भी चाहिए आपको मिल सकता है यहाँ।
अच्छा, जैसा कि जो है वो भाई ने बताया कि इनकी जो शॉप है शाहिद शकील ऑटो पार्ट्स के नाम से जो है वो मशहूर है। तो आप शेरशाह कबाड़ी मार्केट में यानी कि मीरा नाका का पुल उतर कर राइट हैंड साइड पर अंदर की साइड पर आएंगे तो कॉर्नर की एक गली है, गली के अंदर जो है आप किसी से भी पूछेंगे कि शाहिद शकील ऑटोज़, तो हर कोई बासानी आपको बता देगा। तो आप यहाँ पर बासानी आकर अपनी गाड़ियों का पुराना सामान ख़रीद सकते हैं। शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे अगली किसी वीडियो के अंदर, वहाँ पर हम आपके लिए पेश करेंगे एंटरटेनमेंट या फिर इंफॉर्मेशन वीडियो। तो जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।